हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ टीचिंग विद सईद मेहदी के चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो ओरिजिन ऑफ ड्रामा है। सो लेट्स गो आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और आगे शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको ओरिजिनल ऑफ ड्रामा आज समझाऊंगा। उसमें जो मिस्ट्रिकल और मायरिकल प्लेज हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक आवर टॉपिक। ओरिजिनल ड्रामा जो होता है वो डीप रोटेड रिलीजियस मैनकाइंड सम इन द केस इंग्लिश ड्रामा। यह तो बहुत इंग्लिश सा लिखा हुआ है, लेकिन हम जो इस पर पढ़ेंगे कि ओरिजिनल ऑफ ड्रामा स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्टार्ट जो ओरिजिन ऑफ ड्रामा हुआ वो ग्रीक से हुआ, ग्रीक से। और ड्रामा लैटिन में परफॉर्मेंस होता था। इनमें जो लिखा हुआ है ड्रामा जो होता है वो ख़ास करके इंग्लैंड में रिलीजियस पर होता था, क्योंकि बाइबल यहाँ पर जो एक ख़ास बात होती है बाइबल, वहाँ क्रिश्चियन को अगर आपको क्रिश्चियन समझनी है तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और बाइबल लैटिन वर्ड में लिखी हुई थी, लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज कॉमन पीपल्स नॉट कुड नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स मीनिंग। वो तो एक पढ़े लिखों की लैंग्वेज थी, आम इंसान उसे कैसे समझ सकता है। इसी मेथड को समझने के लिए वहाँ पर जो क्लर्जी मैन होते थे उन्होंने एक बहुत से अच्छे मेथड जो हैं वो प्रोड्यूस किए। हमने आपको पहले ही बताया कि बाइबल जो है वो आम इंसान नहीं समझ सकता था, और क्योंकि वो लैटिन में लिखी हुई थी तो उन लोगों ने एक रिलीजियस के तौर पर तो उनको पैगाम पहुंचाना था रिलीजियस का। तो उन्होंने रिलीजियस के लिए जो बाइबल में थे वो परफॉर्म करने लगे क्लर्जी मैन की तरह। जो है ज़िंदा तस्वीरों को परफॉर्म करने लगे, तस्वीरों के ज़रिए परफॉर्म करने लगे ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग इजी वे से हो जाए। अब यहाँ पर होता है मिस्ट्रीज एंड मायरिकल प्लेज। आप बस इसमें से थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट वो समझ लीजिए कि मिस्ट्रीज प्ले और मायरिकल प्ले है क्या। हम मिस्ट्रीज प्ले वो हैं जिसमें हम ओनली बाइबल से कोई भी कहानी लें, वो बाइबल का सीन दिखाया जाए, उसे हम मिस्ट्रीज प्ले कहते हैं। और मायरिकल प्ले हम उसमें सेंट्स की, बुज़ुर्गों की, शहीदों की जो कहानियाँ हैं वो लिखते हैं या बयान करते हैं। जैसे हमारे मायरिकल प्ले में हमारा शाह अब्दुल लतीफ़ आ जाता है, एंड हज़रत लाल शहबाज कलंदर आ जाता है। ऐसे ऐसे सब हो जाते हैं जो मायरिकल प्लेज में होता है। मैंने आपको बताया ना, इनमें से बस ये 2 पॉइंटें हैं जिस पर हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छी सी पॉइंटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि इंग्लैंड में जो पहले ड्रामा परफॉर्मेंस होते थे, मतलब उनका जो फोकस था वो ओनली रिलीजियस पर था। पर बाद में थोड़ा सा सेक्युलराइज आ गए और इंग्लैंड ने मिक्स में ड्रामा परफॉर्म शुरू कर दिया। सेक्युलराइज, मायरिकल, मिस्ट्रिकल, तीनों मिक्स में। पर बहुत से जो कंट्रीज़ थे वो ऐसे नहीं करते थे, उनका जो मायरिकल और मिस्ट्रिकल फिल्म था वो डिफरेंट ही होता था। अब बात करते हैं जब एलिज़ाबेथन का दौर आता है तो एलिज़ाबेथन ने ड्रामे जो बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। उनको कोई मतलब नहीं था रूल से कि रिलीजियस पर परफॉर्म करें या किस पर भी परफॉर्म करें। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा को परफॉर्म करते थे उनके दौर में, और जो ऑडियंस चाहते थे वही करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा परफॉर्म करते थे। इसीलिए उस दौर में ड्रामा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर गया, ऊपर से चढ़ गया। अब अगर हम बात करें इंग्लैंड के दौर की, इंग्लिश वाले दौर की, तो वहाँ पर जो ड्रामे परफॉर्म होते थे वो ओनली चर्च में परफॉर्म होते थे। जब बाद में गिल्ड्स आए तो गिल्ड्स ने क्या किया, वो भी पैसे कमाने के लिए वहाँ पर आए। और जब गिल्ड्स आए तो
इनमें जो डिफरेंस है, गिल्ड्स जो थे वो चर्च से बाहर ड्रामा परफॉर्म करते थे, क्योंकि उसमें सेकुलराइज था और वो जो है ना लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। और जो ये थे ओरिजिनल ऑफ ड्रामा वाले, वो तो हम लैटिनी लैंग्वेज करते थे। सो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका बहुत शुक्रिया होगा अगर आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।